राधे राधे। आप सभी साथियों को कजरी तीज पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे कजरी तीज का त्यौहार व्रत कब मनाया जाएगा, क्या है इसकी पूजा व्रत विधि के साथ, चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि के साथ जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। कजरी तीज के व्रत का इंतजार सुहागिन महिलाओं को पूरे साल रहता है। ये व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कजरी तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। ये व्रत हर साल भाद्रपद महीने में रखा जाता है। कजरी तीज का व्रत कुंवारी कन्या भी मनचाहा वर पाने के लिए कर सकती है। तीज का ये व्रत साल में 3 बार आता है। हर तीज व्रत का अपना खास महत्व है। आइए जानते हैं कजरी तीज का महत्व। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उनके सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव का साथ प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान और कड़े परिश्रम से गुजरी थी। जिनको अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है, उन्हें इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे मन से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अविवाहितों को योग्य वर का वरदान प्राप्त होता है और विवाहित स्त्रियों को सदा के लिए भाग्यशाली होने का वरदान मिल जाता है। जो महिलाएं माता पार्वती की पूजा पूरे मन से करती है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कजरी तीज पर माता पार्वती की पूजा करने वाली सभी महिलाओं को अपने पति के साथ सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद मिलता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने 108 जन्मों के बाद भगवान शिव से विवाह करने में सफलता प्राप्त की थी। इतने कड़े परिश्रम के बाद ही देवी पार्वती को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम की भावना के साथ मनाया जाता है। ये और कुछ नहीं बल्कि देवी पार्वती की निस्वार्थ भक्ति ही थी, जिसने भगवान शिव को उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर किया। कजरी तीज के दिन जौ, गेहूँ, चना, मटर और चावल के सत्तू को घी मिलाकर कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और चाँद को देखने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलने के लिए भोजन करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कजरी तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम होता है। विवाहित महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखती हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को करने से सुहागिनों के पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी कन्या को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कजरी तीज को बूढ़ी तीज, बड़ी तीज और सतोरी तीज के नामों से भी जाना जाता है। ये व्रत सुहागिनों के लिए सबसे खास व्रतों में से एक माना जाता है। कजरी तीज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कजरी तीज के व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा परिवार के जीवन में भी खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। तो ये था कजरी तीज व्रत का महत्व। और अब जानते हैं कजरी तीज की तिथि और डेट के साथ पूजा का शुभ मुहूर्त। कजरी तीज का व्रत हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन रखा जाता है। इस साल इस तिथि की शुरुआत 21 अगस्त की शाम को 5:06 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 अगस्त को दोपहर में 1:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त 2024 को रखा जाएगा और इस दिन चंद्रोदय रात में 8:20 पर होगा। इस साल कजरी तीज का व्रत 22 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 4:26 से लेकर 5:10 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय शाम को 6:53 से लेकर रात के 8:16 तक रहने वाला है। और अब जानते हैं कजरी तीज की पूजा
विधि और व्रत विधि। तो इसके लिए सबसे पहले पूजन की तैयारी करनी होती है। पूजन की तैयारी के लिए मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर नीम वृक्ष की टहनी को रोक देते हैं। साथ ही तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रख देते हैं। साथ ही नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सातू, रोली, मौली, अक्षत आदि थाली में रख लें और एक छोटे लोटे में कच्चा दूध लें। और अब जानते हैं कजरी तीज की पूजन का विधि विधान क्या है। इसके लिए इस दिन पूरे दिन सिर्फ पानी पीकर उपवास किया जाता है और सुबह सूर्य उदय से पहले जमूली की जाती है। इसमें सुबह मिठाई, फल आदि का नाश्ता किया जाता है और सुबह नहा धोकर महिलाएं 16 बार झूला झूलती हैं। उसके बाद ही पानी पीती हैं और सायंकाल के बाद महिलाएं 16 श्रृंगार कर तीज माता अथवा नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। सबसे पहले तीज माता को जल के छींटे दें, डोली के छींटे दें व चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली व काजल की 13 बिंदियाँ अपनी उंगली से लगाएं। मेहंदी, रोली की बिंदी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। साथ ही दीवार पर लगाई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका दें और नीमड़ी को कोई फल, सातु और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से तिलक करें और लच्छा बांधें। किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की डाली, नाक की नथ और साड़ी का पल्ला, दीपक की लौ, सातु का लड्डू आदि का प्रतिबिंब देखें और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए। तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इसी तरह बाकी सभी वस्तुओं के लिए एक एक करके बोलना चाहिए। और इस तरह पूजन करने के बाद सातुड़ी तीज माता की कहानी सुननी चाहिए और नीमड़ी माता की कहानी सुननी चाहिए। गणेश जी की कहानी व लक्ष्मी तपसी की कहानी सुननी चाहिए और रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जानते हैं कजरी तीज के दिन चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार देना चाहिए। चंद्रमा अर्घ्य की विधि। इस दिन चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं। फिर चांद को भोग अर्पित करें। वह चांदी की अंगूठी और आंखें, जिसे गेहूँ कहते हैं, हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्रमा की मुख की ओर करके गिराते रहें। 4 बार एक ही जगह खड़े घूमें और परिक्रमा करें। अर्घ्य देते समय ये बोलें, सोने की सांकली, मोतियों का हार, चांद ने अर्घ्य देता, जीवो वीर भता। फिर शत्रु के पिंडे पर तिलक करें व भाई, पति, पुत्र को तिलक करें। पिंडा यानी कि पति या पुत्र से चांदी के सिक्के से बड़ा करवाएं, यानी जो अपने शत्रु का बड़ा सा केक बनाया है उसे चांदी के सिक्के से पुत्र या पति को तोड़ने के लिए कहें। इस क्रिया को पिंडा वासना कहते हैं। पति पिंडे में से 7 छोटे टुकड़े करते हैं। व्रत खोलने के लिए यही आपको सबसे पहले खाना है। यदि आपके पति बाहर हों तो आप सास या ननद से पिंडा तोड़ सकते। इसके बाद शत्रु पर ब्लाउज रुपए रख करके बयाना निकाल करके सासू जी के चरण स्पर्श कर उन्हें देना चाहिए। यदि सास ना हो तो ये आप ननद को या ब्रह्माणी को दे सकते हैं। इस दिन आंकड़े के पत्ते पर सत्तू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोने में 7 बार कच्चा दूध लेकर पिएं। इसी तरह 7 बार पानी पिएं। और जब आप दूध पिएं तो दूध पीकर से इस प्रकार बोले, दूध से धाई सुहाग से
कोनी ढाई, और इसी प्रकार पानी पीकर बोलते हैं। पानी से ढाई, सुहाग से कोनी ढाई। सुहाग से कोनी ढाई का अर्थ है पति का साथ हमेशा चाहिए, उससे जी नहीं भरता। बाद में दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। इस व्रत में गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती है। ये व्रत सिर्फ पानी पीकर किया जाता है। चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो चांद निकलने का समय टालकर आसमान की ओर अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। इस तरह तीज माता की पूजा संपन्न होती है। बोलिए तीज माता की जय। और जो लोग इस दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं वो लोग इस प्रकार से पूजा करें। जानते हैं माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा की विधि। इसके लिए कजरी तीज का व्रत रखने के लिए सुहागिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और नए वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल दें और मंत्रों का जाप करें। फिर मंदिर की साफ सफाई करें और चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। अब चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद शिव जी को अभिषेक करें और इसके बाद दूध दही शहद चढ़ाएं। अब बेलपत्र, दूर्वा, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अबीर गुलाल अर्पित करें और कजरी तीज की कथा का पाठ करें। दीपक जला करके आरती करें। इस तरह से आप कजरी तीज पर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करें और पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करना है। ये शिव पार्वती के पूजन मंत्र हैं। हे गौरी शंकरार्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। दूसरा मंत्र है ओम शिव योगिनी योगिनी योगेश्वरी योग भयंकरी, सकल स्थावर जगम मत्स्य मुख हृदयम मम वंशम। और तीसरा हे गौरी शंकरा धांगी, यथा तुम शंकर प्रिया, तथा माँ कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्भाम। तो ये थे कजरी तीज पर पार्वती माता और शिव जी के पूजन के मंत्र। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। इस विधि विधान के साथ माता नीमरी की पूजा करें और हमें आज्ञा दें इस पोस्ट को समाप्त करने की। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को कजरी तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।